नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है माई क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी पीजी 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और बहुत लोगों ने तो उसका फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि बीएचयू और जेएनयू कब तक लिए ऐड होगा। तो उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो आज प्रोवाइड किया है जिसमें हमने बताया कि जेएनयू भी ऐड हो चुका है और बीएचयू भी कल तक या हो सकता है परसों तक ऐड हो जाए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में सीयूईटी पीजी 2024 के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और महाकाल की नगरी काशी में खूब बवाल कर रहे होंगे। इसके साथ साथ अब हम शुरू करते हैं ये सेशन अपना आज का। इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या है सीयूईटी पीजी 2024 का नया पेपर पैटर्न और क्या पार्ट ए जो सीयूईटी पीजी में लास्ट ईयर तक था वो अब रहेगा या नहीं रहेगा, इसका करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए सबसे पहले हम मूव करते हैं सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीयूईटी पीजी के वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यह है सीयूईटी पीजी 2024 का वेबसाइट। ठीक है, इस पे जब आप विजिट करेंगे तो यहां पे कई सेक्शंस दिए हुए हैं। होम इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, एप्लीकेशन गाइड, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया होगा। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 11 पे जाना है, जहां पे आपको मिलेगा एग्जामिनेशन स्कीम, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर का आपके वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा यानी कि बायलिंगुअल। लैंग्वेजेस एमटेक हायर साइंस और आचार्य पेपर को छोड़ करके। ठीक है, ये जो आपके 3 पेपर होंगे ये आपके सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, सीयूईटी पीजी और यूजी के लिए हमारे चैनल पे बैच अनाउंस कर दी गई है जो 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोग क्लासेस भी अटेंड करेंगे 4 तारीख से। चलिए अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, किस तरीके से पेपर चूज करना है, क्या क्या पेपर में आएगा, कैसे आएगा, कितना टाइम रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सेट्रा। जैसे कि यहां पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर्स। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे इस टेबल में मेंशन है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स विद कोर्सेज। यहां पे क्लियरली मेंशन बता रहा है हमें कि कैंडिडेट चूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, यानी कि अगर कॉमन पेपर है हमारे पास 22, तो इसमें से अगर आपको मान लीजिए कि बीएड देना है या एलएलबी देना है, एमबीए देना है, इस तरीके के 4 कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई कोर्सेज नहीं सेलेक्ट कर सकते। अब मान लीजिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कोड सेलेक्ट कर दिया है, पेपर कोड सेलेक्ट कर लिया है, तो इसके बाद आप कोई भी पेपर कोड सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म फिल करने टाइम बहुत ही ध्यान से आपको अपना क्वेश्चन पेपर कोड सेलेक्ट करना है और कोर्स, क्योंकि हो सकता है कि करेक्शन विंडो जब ओपन हो तो आप अपने कोर्सेज में करेक्शन ना कर पाओ। इसलिए बहुत सी चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है,
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर। जनरल टेस्ट नहीं होगा हर पेपर के साथ, हर पेपर भी नहीं कह सकते, किसी भी पेपर के साथ जनरल टेस्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में मेंशन है द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट, मतलब कि जो जनरल पेपर सब में कॉमन होता था अब वो कॉमन नहीं रहेगा, वो एज अ सब्जेक्ट रहेगा, वो एज अ सब्जेक्ट मिलेगा आपको। हिंदी या इंग्लिश आप जब रजिस्टर करेंगे, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना होगा और उसमें लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट करने होंगे, कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहेंगे और किस लैंग्वेज का आप पेपर देना चाहेंगे। तो ध्यान से सेलेक्ट करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम बहुत सी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो 105 मिनट का होगा। क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन, यानी कि 75 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका, 75 क्वेश्चन का ही पेपर होगा। पहले जैसे हमें पता है कि लास्ट ईयर का जो पैटर्न था वो 2 घंटे का था, 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन हमें दी जाती थी, उसके अलावा 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे। बट इस बार जैसा कि मैंने बताया कि जनरल टेस्ट जो कॉमन था सभी में वो हटा दिया गया है, अब वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आपको लेना होगा और इसमें सिर्फ 75 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपके डोमेन से, यानी जो आप सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और हर सही जवाब पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आपने कहीं पे गलत आंसर मार्क कर दिया तो वहां पे 1 नंबर आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर्स विल बी इन कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विच वुड बी इन इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज के जो भी पेपर्स होंगे वो उन्हीं लैंग्वेज में होंगे, लिंग्विस्टिक को छोड़कर। लिंग्विस्टिक सिर्फ होगा इंग्लिश में। एमटेक हायर साइंस वुड बी इन इंग्लिश ओनली। एमटेक या हायर साइंस का जो भी पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ये ऊपर भी आपको मेंशन किया हुआ था। आचार पेपर्स वुड बी इन संस्कृत एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बौद्ध दर्शन। ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमन पेपर्स would be bilingual, English or Hindi. Examination would be conducted in 3 shifts. The English version of the questions in the question papers except language and achar will be taken as final. The syllabus for the question paper codes will be available on website. बहुत लोगों को तो सिलेबस भी नहीं पता है कि कहां से लेना है, तो जैसा कि यहाँ पे अभी मेंशन क्या है, सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर कोड्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो हम एक एक करके हम सिलेबस देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी को इस कॉमन पेपर में से कुछ हम 2-3 पेपर कोड्स उठाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी को एलएलबी करना है, तो अब एलएलबी के लिए क्या है, कैसे हम एलएलबी के लिए कौन सा पेपर कोड चूज करें और क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एलएलबी में कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो पेपर कोड है, यहाँ पे जो 11 नंबर पॉइंट है, ये जो 11th पॉइंट है इस टेबल में, ये जो आपका पेपर कोड है और सब्जेक्ट है, इसमें आप सीरियल नंबर 11 पे जाएंगे तो यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है COQT11 और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जनरल एलएलबी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, जम्मू कश्मीर, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सभी को नहीं लेना है आपको, ये
पेपर नहीं है जो आपको देना है, ये वो चीजें हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए एलएलबी में एडमिशन लेना है या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो ये किस यूनिवर्सिटी में है, ये कोर्सेज किस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं, पहले ये चेक करना होगा। उसके बाद फिर हमें चेक करना होगा कि उसके रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा पेपर उसके लिए देना है। फिर उसके बाद हमें उस पेपर कोड का सिलेबस देखना है। जैसे कि मान लीजिए असम यूनिवर्सिटी, पहले तो हमें होम पे आ जाना है, अपने होम पे आने के बाद यूनिवर्सिटी का सेक्शन दिखेगा आपको, यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर लेना है। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए, एटलीस्ट आपको आपका जो भी टारगेट है कॉलेज वो पता होना चाहिए। रैंडमली किसी भी कॉलेज में आप फॉर्म ना भरें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब असम यूनिवर्सिटी में जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं एलएलबी है या नहीं, इसमें एलएलएम है, इसमें आपका एलएलबी नहीं, ठीक है, कोई नहीं। फिर हम चेक करेंगे ड्यू में, जैसे कि हम गए ड्यू में। अब ड्यू में जाने के बाद हम चेक करेंगे एलएलबी कोर्स ऑफर हो रहा है या नहीं। मेरे ख्याल से ड्यू में एलएलबी कोर्स ऑफर होना चाहिए। एलएलबी कोर्स ऑफर हो रहा है ड्यू में। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये डिग्री है, ये जो एलएलबी आपको यहां पे दिख रहा है, ये आपको डिग्री है जो ऑफर किया जा रहा है, और ये आपका कोर्स ऑफर दिखा रहा है। और उसके अलावा ये पेपर कोड है आपका, जो पेपर आपको सेलेक्ट कर देना है सीयूईटी पीजी में, जिसके थ्रू आपका एडमिशन हो। और एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 1A में ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि एलएलबी, अब हमने इतना तो देख लिया है कि एलएलबी में COQ P11 पेपर हमें देना है ड्यू में अगर जाना है तो। इसके बाद हम चेक करेंगे, आ जाएंगे सीधा हम अपने होम पे। होम पे आने के बाद फिर हम जाएंगे सिलेबस। सिलेबस में जाने के बाद हमें चेक करना है COQ P11। तो ये जो है आपका जनरल एलएलबी के नाम से आपको सिलेबस में मिल जाए। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जनरल एलएलबी एक्सेट्रा के नाम से यहाँ पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको व्यू करना है सिलेबस को, और यहाँ पे आपको कोड भी दिख रहा होगा COQ P11। इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस में है क्या। नोट द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, all questions are compulsory, the question will be bilingual English और हिंदी। ठीक है, ये यहां से है आपका सिलेबस। इसमें पहला जो पॉइंट है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के है, और इसी में जो सब पार्ट है वो हिंदी पाठ बोधन को लेकर के है, यानी कि हिंदी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के है। इनमें से आपको कोई एक चूज करना है, जैसे कि यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ था, द कैंडिडेट्स कैन चूज जनरल पेपर्स, द कैंडिडेट्स कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट, द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर्स वुड बी इंग्लिश और हिंदी एज चूजन बाय द
कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो भी आप कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट लेंगे, यानी हिंदी या इंग्लिश उस पेपर में, वही आपको मिलेगा। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश में पेपर देते हैं तो आपको हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज मिले, और अगर आप हिंदी में पेपर देंगे तो आपको हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे अब लैंग्वेज के बाद क्या है। लैंग्वेज के बाद है सेकंड पॉइंट में जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। इसके बाद है आपका कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वन लाइनर टाइप चीजें हैं, बट इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर, ट्रेन्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा करके बहुत सी चीजें हैं जो मैथ, जनरल मैथ्स में आती हैं। और लॉजिकल रीजनिंग है, यानी कि एलएलबी के लिए आपके पास जनरल पेपर है, बट कॉमन पेपर की तरह नहीं, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आपके पास जनरल पेपर है एलएलबी में। और सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको एमबीए देना है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एमबीए करना है नॉर्मल, या मार्केटिंग एंड फाइनेंस में करना है, टूरिज्म में, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट में, बिजनेस एनालिटिक्स में, सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सेट्रा में, आपको पेपर कोड COQ P12 देना हो, जो ऑलमोस्ट जनरल पेपर ही है, बस उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि उसमें जीएस की जगह पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे लास्ट पेपर में मैंने बताया था इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक को चूज करना है, उसके अलावा मैथ्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगा आप में ऑप्शन। मैथ जो है आपका वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है इसमें। उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, उसके बाद आता है डीआई का, और इसमें उम्मीद है इस पेपर में ज्यादा डीआई से क्वेश्चंस आने की, क्योंकि एमबीए की किसी भी पेपर में देखा जाता है कि ज्यादातर डीआई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे ज्यादा फोकस करना है आप सभी को। ठीक है, इसके बाद हम एक करके देखेंगे एमबीए के लिए भी कौन से कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी में एनरोल हुए हैं। ठीक है, तो हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि एमबीए हमें कोर्स ऑफर, ये डिग्री है एमबीए की, और इसमें हमें स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है रूरल मैनेजमेंट में, और इसका जो पेपर कोड है ये है COQ P12, जो आपको देना है, जो मैंने आपको यहां पे अभी जस्ट नाउ शो किया, जो ये है आपका दिया हुआ। ठीक है, तो कोई भी कोर्स लेने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखना जरूरी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो जो चीजें बताई हैं, पहले तो आपको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा अच्छे से पढ़ जाना है। उसके बाद आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं। मान लीजिए आपको किसी 3 कोर्सेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो एमबीए हो या एमएससी हो या एलएलबी हो, तो उन कोर्सेज को देखिए कि वो कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटी ने ऑफर किए हैं। उसके बाद ये चेक करना होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा पेपर देने के लिए वो कह रहे हैं, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास। अगर पेपर देते हैं और क्लियर होता है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो है तो बिल्कुल आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिए अपने। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा इससे रिलेटेड और ज्यादा डीप में जाकर के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, हमारे थंबनेल पे भी शो कर रहा होगा, उस पर आप जाकर के कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा उस नंबर पे। उसके बाद जो हमारी टीम रहेगी वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके डाउट को सॉल्व करेगी, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि एमटेक और हायर साइंस में ऊपर कुछ पॉइंट्स पे क्लियरली मेंशन था कि ये पेपर इंग्लिश में होंगे, तो इनके लिए भी पेपर कोड दिया गया है। ये भी जो लोग एमटेक करने का सोच रहे होंगे सीयूईटी पीजी के थ्रू, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे पेपर कोड दिया हुआ है, वो एक बार हर यूनिवर्सिटी को चेक करें प्रॉपर। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप सभी यूनिवर्सिटीज में जाकर के देखिए। अगर मान लीजिए आपको प्राइवेट में या डिम में या स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं लेना है एडमिशन, ठीक है, आप फोकस हैं कि आपको लेना ही है एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो ठीक है, कोई नहीं। बस जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एक बार जाकर के चेक कीजिए कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आप जो कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जिस डिग्री के लिए, वो ऑफर कर भी रही हैं या नहीं। अगर कर रही हैं तो देखिए कि क्या पेपर कोड है, क्या सिलेबस है उसका, उसके बाद देखिए कि क्या एलिजिबिलिटी है। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं मैं दे सकता हूं, तो बिल्कुल बेशक अपने फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, उस कोर्स का नाम डालिए और सीयूईटी क्लियर करिए और उस यूनिवर्सिटी में लीजिए एडमिशन, और अपना भी और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दें आगे की अपडेट्स के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।